दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक औरत की कहानी सुनाऊंगी। क्यों औरत को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया जाता है। उसका भी अपना स्वाभिमान होता है, परंतु यह बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं रहता। कहानी में ऐसा ही कुछ आज हम सुनेंगे। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। सुमन नाम की एक औरत अपने पति और दो बच्चों के साथ शहर में रहती थी। सुमन का पति रोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुमन का हर दिन इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने लिए बिल्कुल समय भी ना बचता था। जब बच्चे नहीं थे तो उसे थोड़ा समय मिल जाता था, परंतु जब से बच्चे हुए वह बचा खुचा समय भी अब उसके पास नहीं रहता था। सुबह 5 बजे उठ जाती, अपने दैनिक कार्यों को करती, स्नान करती, पति के लिए नाश्ता बनाती, पति का टिफिन पैक करती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, उनको नाश्ता करवाती, उनका टिफिन पैक करती, उनके बैग में रखती, उन्हें स्कूल छोड़ने जाती। पति और बच्चों के जाने के बाद वह घर की साफ सफाई करती और बाकी के कामों को करती। इसी तरह उसकी दिनचर्या रहती थी। समय ऐसे ही निकल जाता था, उसे पता भी नहीं चलता। एक दिन जब उसका पति ऑफिस से लौटकर आया तो वह काफी परेशान था। सुमन कहने लगी, क्या हुआ जी? आपका मूड ठीक नहीं है? ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा है क्या? अपनी पत्नी की यह बात सुनकर रोहन को गुस्सा आ गया। उसका मूड तो पहले से ही खराब था। वह सुमन से कहने लगा, तुम क्या जानो ऑफिस में कैसे कैसे काम होते हैं? काम का क्या प्रेशर है? तुम तो पूरा दिन घर में पड़ी रहती हो। एक हाउसवाइफ यह सब कुछ नहीं समझ सकती। सुमन को बहुत बुरा लगा, परंतु वह सोचने लगी, हो सकता है इस समय ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, इसीलिए इनका मूड खराब है। उसने हमेशा की तरह अपने पति के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। उसके बाद डिनर में स्वादिष्ट भोजन बनाया। सभी ने डिनर किया। वह हमेशा की तरह फिर से अपने रोज के काम करने लगी। एक दिन शनिवार के दिन बच्चों ने माँ से जिद की। वे कहने लगे, माँ, कल संडे है, हम कहीं घूमने चलें। सुमन भी सोचने लगी, बहुत दिन हो गए बच्चों को कहीं बाहर घुमाने नहीं ले गए। जब शाम को उसका पति रोहन घर आया तो वह रोहन से कहने लगी, सुनो जी, बच्चों को कहीं घुमाकर लाते हैं। कल इतवार का दिन है, कल छुट्टी भी है और बहुत दिन हो गए हम लोग भी बाहर नहीं गए। इस पर रोहन चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तो बस घूमना ही दिखाई देता है। तुम्हें नहीं पता कि मुझे ऑफिस में कितना काम होता है। तुम एक हाउसवाइफ हो, मेरी हालत कभी भी नहीं समझ सकती। तुम्हें तो बस घूमना फिरना ही दिखता है। मैं एक एक रुपए कैसे कमाता हूँ, क्या इस सब के बारे में कभी सोचा है? दिन भर बस घर में चुपचाप पड़ी रहती हो। रोहन ने आज अपने बच्चों के सामने सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाई। आज सबसे ज्यादा उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। उसने अपने पति से तो कुछ भी नहीं कहा, परंतु मन ही मन ना जाने क्या सोच रही थी। अगले दिन सुबह वह 5 बजे तो उठी, परंतु आज उठते ही किचन में नहीं गई। वह नहा धोकर मंदिर चली गई। जब रोहन सोकर उठा तो उसने अपनी टेबल पर एक खत देखा। उसमें सुमन ने लिखा था कि मैं मंदिर जा रही हूँ। रोहन ने सोचा, सुमन इससे पहले तो इतनी सुबह सुबह मंदिर कभी भी ना गई। वह तो सुबह घर के सारी काम करती है। रोहन ने देखा कि ऑफिस के जाने के लिए कपड़े भी नहीं तैयार रखे हुए हैं। जब वह किचन में गया तो उसने देखा किचन में नाश्ता भी नहीं है। उसका टिफिन भी ऐसे ही खाली पड़ा है। यह देख रोहन को और भी गुस्सा आया। उसने कैसे तैसे अपने कपड़े इस्त्री किए और तैयार होकर ऑफिस निकल गया। वैसे भी आज इतवार था, बच्चों की छुट्टी थी। बच्चे भी खूब मजे से खेल रहे थे। रोहन आज ऑफिस भूखा ही चला गया था। वह आज लंच में कुछ भी नहीं ले गया।
सुमन आज मंदिर से जानबूझकर लेट में आई थी। घर आते ही उसने सबसे पहले नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता करा दिया। उसके बाद बच्चे फिर से खेलने लगे। सुमन अपने कमरे में जाकर आराम से बिस्तर पर लेट गई और मजे से सो गई। आज उसने घर का कोई भी काम ना किया। घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। बच्चे खेल रहे थे, इसीलिए उन्होंने घर को खूब बिखराया। उनके खिलौने इधर से उधर पड़े हुए थे। सुमन को आज कुछ भी ना सूझ रहा था। वह बड़े ही आराम से बिस्तर पर लेटी सो रही थी। जब शाम को रोहन ऑफिस से आया तो उसने देखा कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। यह देख वह बहुत गुस्से में आ गया। फिर उसने सोचा, शायद सुमन की तबीयत खराब है, नहीं तो इससे पहले मेरा घर इतना गंदा कभी था ही नहीं। सुमन बहुत अच्छे से समेट कर रखती थी। रोहन तेजी से अपने कमरे की तरफ गया। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा तो वह देखकर बहुत हैरान रह गया। उस समय सुमन बेड पर लेटी अपना फोन चला रही थी। यह देख रोहन सुमन पर चिल्लाया। इस पर सुमन कहने लगी, चिल्ला क्यों रहे हैं? आप ही तो हमेशा से कहते हैं कि मैं घर में चुपचाप पड़ी रहती हूँ और आराम करती हूँ। आज मैंने थोड़ा आराम करना चाहा। इसमें मैंने कुछ गलत किया है क्या? रोहन ने जब सुमन की यह बात सुनी तो उसे अपनी सारी बातें याद आई। कैसे वह हमेशा सुमन को हाउसवाइफ कह के लज्जित करता है। उसे अपनी सारी बातें याद आई। अब मुझे समझ में आ गया था कि एक औरत का काम भी किसी ऑफिस से कम नहीं होता। ऑफिस में तो छुट्टियां भी मिल जाती हैं, परंतु औरतों को घर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही काम होता है, जिससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। रोहन को यह भी समझ में आ गया था कि मेरे जैसे आदमी ही औरत को घर की नौकरानी बनाकर रख लेते हैं। रोहन ने सुमन से अपनी बातों के लिए माफी मांगी। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर बाहर घूमने भी गया। अगले दिन से वह सुमन के साथ बड़े ही प्यार से रहता। जब छुट्टी होती तो सुमन के साथ घर के कामों में हाथ बटाता ताकि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं।